We will do the poem The Shed by Frank Flynn. ओके, इस पोएम में एक पोएट है, वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है. ठीक है, एक लिटिल बॉय अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है कि कैसे एक अनजान घर को लेकर, एक अनजान जो शेड है उसको देखकर उसके मन में कौन कौन से ख्याल आते हैं और उसके बारे में उसको क्या क्या बताया जा रहा है. शेड क्या होता है? शेड जैसे कि हम काऊ के लिए शेड यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी टूल्स को रखने के लिए. एक तरह की ये छत होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम अपना स्टोर का या तो सामान रख सकते हैं या फिर किसी हम जानवरों को रखते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. द hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. So boy क्या थिंक कर रहा है, वो बता रहा है हमें उस शेड के बारे में. ठीक है, उसकी अपीयरेंस बता रहा है कि वो किस तरीके का है. एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन, ठीक है, हमारे गार्डन के बीचों बीच एक शेड है. ठीक है, विद द स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर. स्पाइडर्स वेब क्या होते हैं? मकड़ी के जाले हैं जो कि गेट के आसपास लगे हुए हैं, जहाँ पर जैसे हमें जिस चीज़ से हमें पता चलता है कि उस डोर के अंदर बहुत टाइम से कोई नहीं गया है, इसीलिए मकड़ी के जाले वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. द hinges आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड. hinges बेटा वो होते हैं जो गेट और दीवार के बीच में लगे होते हैं, जिसके थ्रू हमारा गेट जो है वो हिलता है, खुलता है और बंद होता है. ठीक है, वो रस्टी हो गए हैं, मतलब उनमें जंग लग गई है, जिसकी वजह से जब हवा चलती है वो हिलते हैं तो आवाज़ आती है. जैसे हॉरर मूवीज़ में गेट खुलने या बंद होने की आवाज़ आती है ना, वो वाली आवाज़ की बात हो रही है इसमें. व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन. तो जब हवा चलती है वो बेड में लेटा लेटा क्या सुनता है? उस गेट की आवाज़ सुनता है. आई विल ओपन दैट डोर वन डे. अब वो बच्चा क्या सोच रहा है कि मैं किसी ना किसी दिन इस डोर को ज़रूर ओपन करूँगा. ठीक है, ही वॉन्ट्स टू नो कि ऐसा क्या है उस डोर के पीछे. ठीक है, देयर इज़ अ डस्टली old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. अब वो दूसरी बार बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ में कि वहाँ पर एक ओल्ड विंडो है. देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड. ठीक है, साइड में एक ओल्ड विंडो लगी हुई है उस शेड में. ठीक है, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है, विद 3 cracked panes ऑफ ग्लास. उसमें जो ग्लास लगा हुआ है वो टूट चुका है. ठीक है, आई ऑफन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी. मुझे ऐसा ही लगता है कि उसमें से कोई मेरी तरफ घूर रहा है. स्टेयर का मतलब होता है घूरना. ठीक है, ईच टाइम दैट आई पास, कि जब भी मैं वहाँ पर से गुजरता हूँ मेरी तरफ कोई घूर कर देखता है. आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे. मैं उस विंडो में से झांक कर ज़रूर किसी दिन देखना चाहता हूँ. यहाँ पर कोई दिन मेंशन नहीं है, बिकॉज़ ये उस पोइट की, उस बच्चे की इच्छा है कि हाँ मैं किसी दिन ज़रूर उस गेट के पीछे जो भी है वो मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज़ वो एक्साइटेड है उस बंद जगह के पीछे का राज देखने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. माई ब्रदर सेज देयर इज़ द गोस्ट इन द शेड. उसके भाई ने उसको बोला हुआ है कि उस शेड के अंदर एक भूत है. हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, जो कि रॉटन का मतलब है ख़राब हुआ हुआ. ठीक है, तो वो जो ख़राब फ्लोर बोर्ड्स है उसके नीचे छुपा होता है. ठीक है, एंड इफ़ आई डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड. कि अगर मैंने एक भी कदम अंदर रखने की हिम्मत भी की तो वो मेरा सर काट देगा. ठीक है, चॉप ऑफ माई हेड, मेरा सर काट के अलग कर देगा. बट आई विल टेक अ पीक वन डे. बट फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं अंदर देखना चाहता हूँ. मतलब कि छुप कर देखने का मतलब होता है पीक. ठीक है, इन सब के बावजूद भी उसको ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि वो उस गेट के पीछे क्या है वो देखना चाहता है. Now the last paragraph. I know that there is not really a ghost. मुझे पता है कि वहाँ पीछे कोई भी भूत नहीं है. मुझे ऐसे ही वो उस शेड से दूर रहने के लिए कहानियाँ बना रहे हैं. पर फिर भी माई ब्रदर टेल लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन.
जो उसका ब्रदर है वो फिर भी उसको अपना बनाए रखने के लिए शेड को, कि हाँ वहाँ पर उसको मैं यूज़ ना करूँ, इसीलिए मुझे ऐसी कहानियाँ सुना रहा है वो। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइजेस, कि वहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि स्ट्रेंज नॉइजेस निकाल रहा है, ठीक है, या फिर कोई मेरी तरफ देख रहा है। एंड द स्पाइडर हैज़ गॉन फ्रॉम हिज वेब, स्पाइडर भी उस वेब में नहीं है, वो भी चला जाएगा, ठीक है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, ये अभी मुझे पता नहीं है कि कब, बट आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून, मुझे ये नहीं पता कि मैं उस जगह पर कब जाऊंगा, बट ये डेफिनेटली मुझे पता है कि आई विल गो डेफिनेटली वन डे, बट नॉट जस्ट येट, पर अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। इस पोएम के थ्रू बेटा हमें ये जानने के लिए मिलता है कि जो चीज़ें बच्चों को करने के लिए मना की जाती हैं उनका ध्यान ज़्यादातर उन चीज़ों में रहता है, ठीक है। तो जो राज होते हैं, जो सीक्रेसी होती है, हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। वही साइकी इस पोएम के थ्रू हमें शो हो रही है उस बच्चे की, ठीक है, कि जिस चीज़ से उसको दूर रहने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वहाँ पर कोई छोटे मोटे जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे वेब है वो उसमें अटक सकता है, कोई छोटे मोटे और जानवर हो सकते हैं, जिससे बचाने के लिए मे बी उसके ब्रदर ने उसको घोस्ट का मतलब ऐसे ही बात बताई है कि वो डर कर उसमें नहीं जाएगा, बट फिर भी उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में यही है कि मेरा भाई मुझे उल्लू बना रहा है, बट मुझे देखना है कि उसमें एक्चुअली है क्या, ठीक है। उसको फिर भी एक्साइटमेंट है कि हाँ मैंने वहाँ पर जाकर देखना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पोएम।